हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सीएसई पर आप सबका स्वागत है। न्यू ईयर्स की शुरुआत में भारत के लिए एक अच्छी न्यूज आई थी कि भारत ने यूके को पछाड़ दिया है सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न में। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, ये बियॉन्ड की न्यूज है। बियॉन्ड जी न्यूज का है कि वर्ल्ड इज वन नाम का एक इंग्लिश न्यूज चैनल है, उसका ये कट है। और ये उस टाइम इकोनॉमिक टाइम्स का इसमें। अब ये यूनिकॉर्न क्या होता है? यूरोप में ज़्यादातर जो यूनिकॉर्न उनको बोला जाता है जिनके एक सींग होती थी। ये पहले यूरोप की कहानियों में एक ऐसा पात्र है जिसके एक सींग वाला घोड़ा होता था, उसको बोला जाता था यूनिकॉर्न। लेकिन इकोनॉमी की दुनिया में यूनिकॉर्न एक सींग वाले घोड़े घोड़े को नहीं बोला जाता है। इसमें इन्वेस्टोपीडिया के हिसाब से कि जो जिस स्टार्टअप की वैल्यू 1 बिलियन तक हो जाएगी, टोटल वैल्यू जैसे 1 बिलियन 1 बिलियन से अधिक हो जाएगी, उसको यूनिकॉर्न बोला जाए। कोई स्टार्टअप शुरू होता है, धीरे धीरे जब उसकी टोटल वैल्यू 1 बिलियन डॉलर US डॉलर 1 बिलियन US डॉलर से अधिक हो जाएगी या 1 बिलियन US डॉलर हो जाएगी, उसको यूनिकॉर्न बोला जाएगा। भारत, ये गवर्नमेंट ने भी अब बता दिया है, गवर्नमेंट ने माई गवर्नमेंट की साइट पे भी पड़ गया है कि इंडिया ओवरटेक्स यूके टू कम इन थर्ड यूनिकॉर्न रेस। हॉर्न इंडिया की रिपोर्ट के तहत बताया गया था। इसमें फर्स्ट पे है यूएस, सबसे ज्यादा 487 यूनिकॉर्न है। फिर चाइना आता है 301। 2021 में यूएस ने सबसे ज्यादा ऐड किए हैं, 254 नए यूनिकॉर्न ऐड हुए हैं। टोटल इसके हो गए 487, पहले थे 254 ऐड हुए। चाइना के 201, इंडिया के 54 हुए हैं, 33 ऐड हुए हैं दोबारा 2021 में। यूके 39 थर्ड पे, उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, कनाडा, ब्राजील, साउथ कोरिया, ये टॉप 10 देश हैं। इसमें जो हमें जानने के लिए नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है और भारत ने किसको पछाड़ा है। टॉप 5 देश को याद रखेंगे बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो, जैसे दुनिया में जितने स्टार्टअप सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू ज्यादा है, टोटल वैल्यू, तो सबसे ज्यादा बाइट डांस, ये चाइनीज कंपनी है। ये जो टिकटॉक वाली कंपनी थी, जो टिकटॉक चलता था भारत में बैन हो गया, इसी कंपनी की टिकटॉक थी। सेकंड पे है स्ट्राइप। स्ट्राइप एक अमेरिकी कंपनी है। ये पेमेंट की करती है, जैसे भारत में है पेटीएम, वैसे पेटीएम की तरह ही एक स्टार्टअप है स्ट्राइप, ये यूएस बेस्ड है। तीसरा आता है स्पेस एक्स। ये तो जानते ही होगी अपने एलोन भैया, एलोन मस्क का, जिन्होंने स्टारलिंक प्रोग्राम भी शुरू किया है 6G के लिए। ये थर्ड स्पेस एक्स। ये तीन जानने के लिए भारत का टॉप 10 में कोई नहीं है, लेकिन टॉप 20 में 2 आते हैं। पहला आता है एक बायजू, बायजू का जहां तक 14वीं रैंक है। फिर 18वीं रैंक, 17वीं रैंक है पेटीएम की। टॉप 20 में भारत के 2 हैं। उसके बाद 2011 से 2020 में टोटल जो यूनिकॉर्न थे भारत के पास, वो 1 बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यू वाले US डॉलर के तहत 37 थे पिछले 10 सालों में। 2021 में 2020 के मार्च से 2021 के मार्च तक, एक साल में 2020 मार्च और 2021 के मार्च के 44 यूनिकॉर्न और ऐड हुए हैं। इस समय भारत में टोटल यूनिकॉर्न जो हो गए हैं 82 यूनिकॉर्न ऐड हुए हैं 2021 और 22 के शुरुआत तक, मतलब दिसंबर तक। 21 से 45 यूनिकॉर्न नए ऐड हुए पिछले एक साल में केवल। भारत में इस समय 1 बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यू वाले, US डॉलर से तहत अधिक वाले 82 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो है, आपको बताया था, बायजू है, 21 बिलियन के आसपास है। कोई 21 कहता है, कोई हॉरिन इंडिया 18 बिलियन कहती है, फोर्ब्स 21 बिलियन कहता है। अलग अलग है, लेकिन ये भारत का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है, जिसमें टोटल, ये है पूरी लिस्ट, बिजनेस टुडे ने डाली थी। बायजू की सबसे ज्यादा 18 बिलियन, हॉरिन इंडिया की डाली है 1 बिलियन से सबसे ज्यादा जो है जिसकी, बायजू की है 18 बिलियन। सेकंड पे आता है पेटीएम, पेटीएम की 15 बिलियन है। पहली वाली जो है एडिटेक कंपनी है, ये पढ़ाती है बच्चों को। दूसरी फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी समय। फिर ई कॉमर्स के तहत है जोमेटो, फूड टेक, ओयो रूम के तहत जो हॉस्पिटलिटी, ओला के मोबिलिटी के लिए है। ये हमारे यहाँ टॉप 6, ये हमारी टोटल यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा। वैसे हमारे यहाँ इस समय यूनिकॉर्न की संख्या है 84।
सबसे ज़्यादा कौन सी जगह है जहाँ पे यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो उसमें बेंगलुरु नंबर 1 पे है। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न डेवलप हुए हैं। उसके बाद मुंबई, पुणे, थाने, गुरुग्राम, इनका भी नंबर है, लेकिन जो सबसे नंबर 1 पर है वो है बेंगलुरु। उसके बाद लेकिन इस बार के हमारे यहाँ जितने भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न के अलावा अलग डेवलप हो रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी बात है कि 45% ऐसे स्टार्टअप हैं जो टायर 2 टायर 3 सिटी हैं। टायर 2 सिटी उनको कहते हैं जिनकी टोटल जनसंख्या 10 लाख से कम होती है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं मेट्रो सिटी, टायर 1 सिटी। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है वो टायर 2 सिटी होते हैं। टायर 2 उसमें से 45% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3, टायर 2 जिनकी 10 लाख से कम है और टायर 3 जिनकी 1 लाख से भी कम सिटी है, उन सिटियों में लगभग आधे आधे तो मेट्रो सिटी में डेवलप हो रहे हैं, लगभग आधे 45% टायर 2 और टायर 3। मतलब ये कि हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कोई एक 5-6 सिटी ही नहीं है, उनके अलावा दूसरी सिटी में भी स्टार्टअप डेवलप हो रहा है। ये भारत के लिए अच्छी बात है। उसके बाद ये सब का हम लोग ने अचीव कैसे किया? 6 साल पहले भारत ने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग तीसरे नंबर तक टॉप 10 से भी बाहर थे। तब भारत ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उसके तहत आज ये 6 साल हो गए, जहां तक 2015 में शुरू हुआ था। 2015 से आज 2022 है। पिछले 6 सालों में भारत ने टॉप 10 से बाहर होकर आज दुनिया में तीसरे नंबर पे है। और उसमें से अगर टोटल जोड़ा जाएगा तब भारत की 100 के पार लगभग 40 से 45 स्टार्टअप जो विदेशों में फंडेड हैं भारत के। ये 65 यूनिकॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो विदेशी हैं, भारतीय लेकिन मतलब विदेशी फंडिंग है और भारत में है। उसके बाद फिर स्टार्टअप इंडिया, फिर हमारे यहाँ 2019 में एक आता है फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप स्कीम। ये मोदी जी ने शुरू किया था, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम। ये 10,000 करोड़ का था। इसमें क्या था, आपको कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो इनसे आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता था। उसके बाद 2020 में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आया था एक उसी टाइम के आसपास कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसमें 945 करोड़ रुपए थे। इसमें अगर आपको पहले नया कोई स्टार्टअप शुरू करें जस्ट उनके लिए लोन दिया जा रहा था। इसका मतलब भारत में जो तीन, एक स्टार्टअप इंडिया, दूसरा ये फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप स्कीम, तीसरा सीड फंड स्कीम, इन तीनों ने भारत को आज दुनिया में टॉप 10 से बाहर होकर तीसरे पहुंचाया। अब मोदी जी ने अभी अभी एक 15 जनवरी को एक मीटिंग की थी, जिनको 16 जनवरी को मीटिंग की थी, जिसमें क्या हुआ था कि स्टार्टअप इंडिया के 6 साल पूरे हो रहे थे। उसी के तहत मोदी जी ने कहा कि अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। ये मेन बात है, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% किसी न किसी एग्जाम में आने वाला है कि नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 15, 12, 13 ऐसे 16 दिया रहेगा, जिसमें 16 जनवरी ये याद रखना है, खास करके वन डे एग्जाम के लिए। आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लगभग पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि बहुत देख के चले जाते हैं। प्लीज़, हमारा नया इनिशिएटिव है, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, आपको अगर थोड़ी बहुत हेल्प भी कर पाए तो सही होगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।